हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है। ये तीसरी सीरीज है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ज्योमेट्री का पार्ट 14 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 57 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये लेवल 2 के ही सवाल रहेंगे। लेवल 2 ही चल रहा है तो उसी के सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए है और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीयू के एग्जामिनेशन का या फिर हो गया आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया ना, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। चाहो तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे इस वीडियो से इसका अगर कोई समझ में नहीं आता सॉल्यूशन तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ पीडीएफ का। साथ ही साथ मैं वीडियोस का भी लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ। तो उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप वाले और टेलीग्राम वाले। तो वहां से भी आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे भी चाहो तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे चीजें प्रोवाइड हो जाती। या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, इन द गिवन डायग्राम पी क्यू आर एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल विद सेंटर ओ टचेस द साइड क्यू आर at W, PR at X and PQ at Y. If PR is equal to 3 root 2, then answer the following questions. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक डायरेक्शन आपको 47 और 48 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो डायरेक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं, डायरेक्शन में बोला क्या जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलस है। क्या है वो, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें सेंटर कौन सा आपको ओ है और अंदर में एक सर्कल भी है। ठीक है, वो सर्कल क्या करता है, क्यू आर पे डब्ल्यू पे टच करता है, पी आर पे एक्स पे टच करता है और पी क्यू पे कहाँ पे टच करता है, वाई पे टच करता है। इफ पी आर इज इक्वल टू 3 रूट 3 देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर पी आर की वैल्यू 3 रूट 3 है तो हमारे पास दो सवाल है, उनका आप उत्तर बताइए। तो सबसे पहले देखिए ये चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि पी क्यू आर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे है। और ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये चीज हम नहीं बोल सकते ना कि पी क्यू जो है पी आर के बराबर है या क्यू आर जो है पी आर के बराबर है। क्योंकि जब भी आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो वहां पर आपका जो इक्वल हो सकता है वो बेस और परपेंडिकुलर ही हो सकता है, हाइपोटेन्यूज का वहां पे कोई भी रोल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका पी क्यू और इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज हमें पी आर दे रखा गया, पी आर कितना दे रखा गया, 3 रूट 2 दे रखा गया। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो पी आर जब हमें 3 रूट 2 दे रखा गया तो आप देखोगे पी आर जो होता है वो क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर जो कि अंडर रूट में रहेंगे। ठीक है, उसके क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल है तो ये दोनों कितने के बराबर हो सकते हैं, ये 3 के बराबर हो सकते हैं। अगर आप इसको सोचोगे 3 के बराबर हो सकता है। अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर निकालूं तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18 और 18 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इतना चीज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बस इसको दिमाग में याद करना है, इतना चीज लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो पी क्यू और क्यू आर कितने के बराबर हो गए, 3 के बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पर है कि पी से हमारा जो है पी क्यू पे वाई पे टच कर रहा है सर्कल और पी आर पे कहाँ पे टच कर रहा है, एक्स पे टच कर रहा है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं पी वाई जो है पी एक्स के बराबर है, बोल सकते हैं ना ये चीज। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आउटसाइड से हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ पी वाई जो है वो ए है और पी एक्स जो है वो भी कितना हो सकता है, ए हो सकता है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ठीक है, अब और एक चीज है यहाँ पर कि आर एक्स और आर डब्ल्यू ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ कितने के बराबर है आपको, बी के बराबर है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब अगर मैं इधर से इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको मिलाता हूँ सेंटर से सर्कल का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा। उसी हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये भी आर के बराबर है। तो ये ओ डब्ल्यू जो है वाई क्यू के बराबर हो सकता है ना। उसी प्रकार से आपका वाई ओ जो है आपको कितने क्यू डब्ल्यू के बराबर हो, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब जो जो हमें एज्यूम करना था वो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब क्या है कि, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज है यहाँ पर, जो जो हमें एज्यूम करना था हमने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ, ए प्लस आर इज इक्वल टू, इसको पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस बी। लिख सकते हैं ना। ये आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और ए और बी हमारे क्या है, बराबर है। ए और बी हमारे क्या है, बराबर है। और हमें एक चीज पता है कि ए और बी जब हमारे बराबर हैं, तो ए जो होगा, ए और बी यहाँ जोड़कर, यहाँ पर देखिएगा पी आर जो है, पी आर जो है वो क्या है, ए प्लस बी है। और ए प्लस बी कितना हमारा, ए प्लस बी हमारा है 3√2 है ना। तो जब मेरा ए और बी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ, ए और बी जो होगा दोनों जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3√2 बटे में 2 के बराबर है ए इज इक्वल टू बी। है ना। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस चीज को? ठीक है, जब ये इतना के बराबर है और हमें ये चीज पता है ए प्लस आर जो है वो कितना आपको 3 है ना। ए प्लस आर कितना, 3 है। और अभी अभी हमने ए की वैल्यू निकाली, कितनी है, 3√2/2 है। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 - 3√2 बटे में 2। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 3√2 बटे में 2। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, हमें रेशियो क्या निकालना था, पी एक्स इज टू क्यू डब्ल्यू इज टू पी वाई। यही हमको रेशियो निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। देखिए रेशियो जो दे रखा गया जो निकालना हमें, वो क्या आपको, एक तो आपको पी एक्स है इस टू कितना आपका क्यू डब्ल्यू है, और रेशियो में कितना आपको पी वाई है। ठीक है, पी एक्स कितना है, पी एक्स ए के बराबर है, और ए कितने के बराबर है मेरा, 3√2 बटे में 2 के बराबर है। ठीक है, रेशियो है क्यू डब्ल्यू, देखते हैं क्यू डब्ल्यू कितने के बराबर है, आर के बराबर है। आर हमारा कितना आया, 3 - 3√2 बटे में 2। यही चीज आया ना मेरा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे कौन सा निकालना है, पी वाई निकालना है। तो पी वाई कितने के बराबर देख लो यहाँ पे, पी और वाई, पी वाई कितना, ए के बराबर है। तो यहाँ पर ये भी कितना है, ए कितना आ जाएगा आपका, 3√2 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, 3√2 बटे में 2 हो गया। और मैं यहाँ पे अगर इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3, अगर मेरा यहाँ पे बाहर आ गया, और यहाँ पर √2 में बाहर ले सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, 3√2 बटे में 2। तो सब में कॉमन क्या, 3√2 बटे में 2 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा रेशियो निकल के कितना हो जाएगा, 1:√2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा क्या आ गया, पी एक्स क्यू डब्ल्यू और पी वाई का मेरा रेशियो आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन ही यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 47 का आपका क्या हो जाएगा जवाब, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हो गया हमारा कौन सा, 48वां नंबर। दोनों सवाल इसी से जुड़े हुए थे। तो 48वां नंबर का सवाल क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स। देखिए पी वाई ओ एक्स, इस क्वाड्रिलेटरल का वो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये तो दोनों इक्वल है, मेरा पी वाई और पी एक्स के दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे, सर्कल का सेंटर पे, तो मेरे पास दो ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं। तो मैं यहाँ चीज एक चीज लिख सकता हूँ कि 48 नंबर में बता रहा हूँ यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिएगा ध्यान से, पी ओ वाई और प्लस में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स ओ। ठीक है, ये दोनों का जोड़ क्या होगा,
अब एक बात ध्यान देने वाली है, ये दोनों के क्या है, साइड इक्वल है, सारे साइड इक्वल है। देखिए ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है, और ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, तो दोनों क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो सकते हैं मेरे, हो सकते हैं ना, ऑब्वियसली हो सकते हैं। और ये कितना एंगल है, इसका 90 डिग्री है, और इसका भी क्या होगा, 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस जो होता है जब भी टेंजेंट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ वाई बोल लो या पी एक्स ओ बोल लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ वाई ले लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, हाफ, बेस कितना है इसका, बेस ले लेते हैं, ये वाला हमारा बेस हो गया पी वाई, और हाइट किसको ले लिया जा रहा है, इसको ओ वाई को, ठीक है। ये दो दो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया। पी वाई कितना है भैया, पी वाई हमारा ए है, और ओ वाई कितना है हमारा, ओ वाई मेरा आर है, और ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी है, 3√2 है, 3√2 बटे में 2 है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है यहाँ पे 3 - 3√2 बटे में 2 है, यही है ना। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा कितना, 9/2 इंटू √2 - 1, इसको आप सॉल्व करके देखना कितना आएगा, 9/2 √2 - 1, इतना क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ये इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस दोनों सवाल को, ठीक है, इसको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। चलिए अब अगला अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये दोनों सवाल भी साथ में ही है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, BP is perpendicular to AC and PR is perpendicular to AB and PQ is perpendicular to BC. The ratio of area of triangle PRB and triangle PQC is, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दो सवाल है हमारे, 49 और 50 एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग 49 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC क्या है मेरा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला, BP जो है ना, बीपी क्या है आपको परपेंडिकुलर एसी पे, ठीक है। पीआर जो है, पीआर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे, और पीक्यू जो है, पीक्यू जो है वो किस पे, बीसी पे। रेशियो निकालना है पीआरबी का, पीआरबी इस ट्रायंगल का, और पीक्यूसी का रेशियो निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज जान जाओ यहाँ से कि एबीसी मेरा क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा आपको, 60 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब देखो ये क्या आपको परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर क्या पी क्यू भी क्या है, बीसी पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए आपको, 30 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए ना। बचा हुआ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो, तभी तो सबको मिला के कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। जब ये 30 है, ये पूरा कितना था, ये पूरा आपका 90 था, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपको, 60 डिग्री। क्लियर है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 30 डिग्री। क्लियर है, और ये बचा हुआ एंगल भी फिर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे उसका उतना मतलब नहीं है, लेकिन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, पी आर बी, ट्राइंगल पी आर बी, ठीक है, और किसका निकालना है, पी क्यू सी, तो हम लोग इन्हीं दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज देख लो, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो हम यहाँ से बस जस्ट एज अ रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, रेशियो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा गया है, एबीसी क्या है मेरा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या है, एबीसी मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक चीज जान जाओ यहाँ पे कि पी क्यू, ये जो आपको बीपी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे, तो जब परपेंडिकुलर है तो इसको क्या करेगा, हाफ हाफ बांटेगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि अगर एसी मेरा, एसी अगर 2a है, देखिए ये AC मेरा 2a के बराबर है, तो यहाँ से ये मेरा कितना हो जाएगा, AP, क्योंकि हाफ हाफ बटा, तो ये A हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा, A हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेना चाहूँ अगर एक ट्राइंगल का, क्योंकि ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि साइन 60 डिग्री मैं लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपको, √3 हो जाएगा, और ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 कितने के बराबर है, ए के बराबर है ना, 2 कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो ये वाला जो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा, √3
बटे में 2 इंटू ए हो जाएगा ना। जब मेरा 2 जो है यहाँ पर 2 जो है जब a के बराबर है तो मेरा √3 कितना हो जाना चाहिए, √3 हो जाना चाहिए। a बटे में 2 इंटू √3 होगा ना। उसी प्रकार से 1 कितने के बराबर हो जाना चाहिए, 1 हो जाएगा मेरा कितने के, एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका a/2। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा मेरा QC जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, a बटे में 2। ठीक है, छोटा सा फिगर है इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कितना हो गया आपका √3 बटे में 2a और ये कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, उसी प्रकार से ये मेरा क्या a है और ये कितना साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है। तो इसमें अगर मैं साइन 60 डिग्री लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कितना, ये √3 है और ये कितना आपका है 2 है। ठीक है, और तो √3 वाला पार्ट अभी अभी हमारा कितना है, तो √3 बटे में 2 इंटू a और ये कितना हो जाएगा आपका ये तो आपका 2 के बराबर है ही। ठीक है, तो ये आरपी मेरा कितना आ गया, √3 बटे में 2a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना 30 डिग्री है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये कितना 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है मेरा 1 बटे में 2। तो 1 मेरा कौन सा हो जाना चाहिए रेशियो में, ये वाला कितना हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए और ये कितना हो जाना चाहिए मेरा बटे में 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से इस चीज को, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा जब ये 1 कितना है √3 बटे में 2a के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा मेरा √3a के बराबर हो जाएगा ना। और उसी प्रकार से फिर मेरा RB कितना आना चाहिए, ये 1 है ये 2 है तो ये √3 है तो √3 कितने के बराबर हो जाएगा एक। देखिए देखिए ध्यान समझिएगा, एक मेरा कितने के बराबर √3 बटे में 2 के बराबर था a। अब मुझे √3 निकालना तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 2a हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए। √3 कितने के बराबर हो जाएगा 3 बटे में 2a। ठीक है, अब देखिए अब मुझे रेशियो निकालना कौन कौन सा है, मेरा ट्राइंगल PRB है, ट्राइंगल PQC है। एरिया करके निकालना है मुझे, एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRB बटे में कितना आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ठीक है, यही चीज है एरिया ऑफ ट्राइंगल PRB में आते तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ बेस कितना आपको √3 बटे में 2a और हाइट मेरा कितना अभी √3 बटे में 2a। क्लियर है यहाँ तक। PQC में आ जाते, PQC में कितना आपको हाफ √3 बटे में 2a लिख लेते, √3 बटे में 2a और ये कितना QC कितना हो जाएगा मेरा a बटे में 2। क्लियर है, देखिए आगे मेरे पास। ठीक है, ये दोनों चला गया। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गए, ए यहाँ से कैंसिल हो गए और रेशियो मेरा कितना आ गया 3:1। तो रेशियो मेरा क्या निकल के आ गया यहाँ पे 3:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसको इसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री से आप सॉल्व करोगे तो काफी आसानी से आपका ये क्या हो जाएगा हल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 50 नंबर सवाल है। In the previous question, if the length of side of equilateral triangle is 4 centimeter, then area of triangle PRPQ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो प्रीवियस मेरे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना उसमें एक साइड का लेंथ कितना है, ईच साइड शुड बी 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि 50 नंबर सवाल है मेरा, ये पूरा हमने कितना लिया था 2a लिया था ना, कितना लिया था 2a लिया था। ठीक है, तो 2a जो है वो कितने के बराबर है आपको 4 के बराबर है, कितने के बराबर है 4 के बराबर। a कितने के बराबर हो जाएगा, a हो जाएगा आपको 2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे ट्राइंगल RPQ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल RPQ। ठीक है, RPQ निकालना है। तो एक चीज देखना, ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री था और ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हाफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं RP इंटू PQ इंटू कितना हो जाएगा आपका साइन 120 डिग्री होता है ना एरिया, एरिया का फॉर्मूला ये चीज होता है ट्राइंगल का। तो हाफ लिख लिया हमने। आरपी कितना आया, आरपी मेरा आया है √3 बटे में 2 इंटू ए। ठीक है, पीक्यू कितना आया, पीक्यू मेरा अभी भी है √3 बटे में 2a और साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखोगे। यहाँ पे यही चीज लिखोगे ना, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 1/2 लिख लो इंटू √3 बटे में 2 इंटू √3 बटे में 2
और ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, और ये क्या निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री हो जाएगा मेरा √3/2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करिए। 2 का स्क्वायर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से हल हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होने पर कितना है, 3√3 बटे में कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री से बनाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंसेप्ट, रेशियो लगाइएगा तो ये सवाल काफ़ी आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज ये हो सकता है टिपिकल हो जाए। अगर आपको इससे भी कुछ अच्छा अगर मेथड पता होगा तो शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR, PQ is equal to PR. A and B are the points on PR and PQ respectively such that AB is parallel to QR and CD, C and D are the points on QR such that AC is parallel to PD. If PQ is equal to 10 centimeter, PA is to AR is equal to 2:3 and angle APD is equal to angle BAC, then find the length of DC इन सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, PQR मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कौन कौन से साइड इक्वल है, PQ और PR क्या है मेरे इक्वल है। ठीक है, A और B दो पॉइंट्स है जो कि PR और PQ पे कुछ इस तरीके से कि AB जो है QR के क्या है वो पैरेलल है। C और D जो है दो पॉइंट्स है QR पे ही है, दोनों ही पॉइंट्स QR पे हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं कि AC जो है वो PD के क्या है पैरेलल है। अब बोला क्या जा रहा है, इफ PQ का लेंथ कितना हमारा यहाँ पे, PQ का लेंथ है आपको A से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और PA इज टू AR का जो रेशियो कितना है 2:3 है, एंड एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BAC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC। और यहाँ पे रेशियो जो है PA और इज टू AR का क्या है 2:3 है, और एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ DC। DC का यहाँ पे हमें क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सवाल कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसको दे देते हैं हम लोग P, और इसको नाम दे दिया हमने Q, और इसको नाम दे दिया R। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, PQ और PR क्या इक्वल है और कितने के बराबर है, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर इधर, और ये भी कितना हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड के 10 सेंटीमीटर के क्या है बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ए और बी क्या पॉइंट्स है, ए किस पे PR पे है। ठीक है, तो ये समूह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ए इधर हो गया और बी समूह इस साइड में। ठीक है, और रेशियो कितना है इसका, रेशियो है इस तरह से कि 2:3, मतलब ये 2 है तो ये कितना आपको 3 है, ये रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो में बटा हुआ है। क्लियर है, और ए बी जो है ना वो RQ के QR के क्या है पैरेलल है, तो इसको चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसको पूरा क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, और दोनों ही क्या है ए बी और QR क्या है दोनों ही पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए 2:3 के रेशियो में, ठीक है वहां पर भी हम आते हैं, पहले इसको डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, C और D पॉइंट से किस पे QR पे, मतलब इस बेस पे क्या है आपका QR पे क्या है C और D पॉइंट्स है, कुछ इस तरीके से दोनों क्या है आपको PD और AC क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो C कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और डी कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, जैसे चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, सबसे पहले पी से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये एक डी पॉइंट इधर ले लिया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक सी इधर हो गया। ठीक है, अब ये इसको फाइनली कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है ए सी जो है आपको पी डी के क्या है पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक बातें साफ हो गई है। ठीक है, अब देखिए अब और एक और चीज बोला जा रहा है, एंगल ए पी डी, अगर इस एंगल को मैं बोलता हूँ अगर थीटा है, तो बोला क्या जा रहा है एंगल बी ए सी दोनों क्या है इक्वल है, ये भी कितना होना चाहिए थीटा होना चाहिए, दोनों ही एंगल के आपको इक्वल है। अब हमसे डीसी का क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझ लो रेशियो क्या है यहाँ पे 2:3 का है, तो 2:3 का 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के 10 को कितने से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड 2 आ जाएगा, तो मतलब ये क्या पीए कितना हो जाएगा आपका, पीए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा,
और ए आर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, रेशियो से मैंने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर जो जो गिवन है मैं उसको साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, एक तो बोला जा रहा है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। और एक और चीज क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ए सी लाइन जो है ना वो पैरेलल है किसके, पी डी के, ठीक है। यहाँ तक बातें साफ हो रही है। तो एक चीज समझना, अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, समझते जाइएगा, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिए, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ए बी और क्यू आर मेरा क्या पैरेलल लाइन से, और सी मेरा क्या है ट्रांसवर्स वाला, ए सी क्या है मेरा ट्रांसवर्स वाला लाइन से। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए ना, ठीक है। क्यों होना चाहिए, मतलब एंगल आर और ए सी इज इक्वल टू एंगल आर पी डी। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, पीडी के, इसलिए ये वाला होगा। और इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा यहाँ से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए आर ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, आर पी डी हो जाएगा। तो मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और ये जो है ना मेरा, ये क्या आपको ट्रांसवर्स है, कौन सा आपको, ए सी मेरा क्या है ट्रांसवर्स है। तो एक चीज समझ जाए, ये अगर थीटा है, ठीक है, बी ए सी जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर। क्यों होगा भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपको, इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी आर, ठीक है। अब एक चीज हमें और गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या है हमारा कि ए सी जो है ना वो पैरेलल है किसके, पीडी के, ए सी इज पैरेलल टू पीडी। तो उससे ये थीटा एंगल जो हो जाएगा ये भी क्या होगा आपको, इस एंगल के बराबर को थीटा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम AC is parallel to PD, so therefore क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ACR is equal to एंगल क्या हो जाएगा आपका PDR, और ये कितने के बराबर होगा आपको, थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इस वजह से होगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक चीज हमें ये चीज यहाँ से समझ में आया कि जब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इससे मेरा आर पी आर जो है, पी आर जो है वो इक्वल हो सकता है आर डी के, हो सकता है ना। दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो साइड भी क्या होगा आपको, इक्वल होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज, ये चीज यहाँ पे ये चीज भी देखना कि हमारा जो ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल आर सी ए एंड ट्रायंगल आर डी पी, दोनों क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मतलब कि क्या है कि ट्रायंगल आर सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर डी पी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो इनका रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वही इनका भी रेशियो होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और ये कितने के बराबर हो जाएंगे आपको, 10 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर डी जो है ये भी क्या आपको 10 सेंटीमीटर है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, डीसी की वैल्यू निकालनी है। तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 10 है, दोनों रेशियो को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। और डीसी मुझे निकालना, तो डीसी डीसी का रेशियो कितना है यहाँ पे, 2 है, तो ये 2 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। और हमें क्या निकालना था, डीसी निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, in triangle PQR XYZ are the points on the sides PQ QR PR such that PQ PX and XQ is equal to 1:1,
और फिर है पी जेड इज टू जेड आर इज इक्वल टू 1:2 एंड क्यू वाई इज टू वाई आर इज इक्वल टू 2:3. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड टू दैट ऑफ द ट्राइंगल पी एक्स जेड. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें 3 पॉइंट्स है एक्स वाई जेड, पी क्यू पे हैं, क्यू आर पे और पी आर पे हैं. और कुछ इस तरीके से हैं कि पी एक्स इज टू एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना 1:1 के रेशियो में, पी जेड जेड आर जो है उसका रेशियो क्या 1:2 है, क्यू आर वाई आर जो है आपको 2:3 है. देन द ए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड टू दैट ऑफ द ट्राइंगल पी एक्स जेड. यहाँ पे रेशियो आपको बताना क्वाड्रिलेटरल का एरिया का और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या. तो बस पी क्यू आर एक क्या है मेरे पास, पी क्यू आर मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, पी क्यू आर मेरा क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम. अब क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू. तो यहाँ पर एक है आपको कितना एक्स है. ठीक है, एक पॉइंट एक्स है और कुछ इस तरीके से जिसका रेशियो कितना है 1:1 ही है. ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है पी जेड जेड आर. ठीक है, और जेड कहाँ पे है आपको, जेड आपको है पी आर पे. तो पी आर पे हम जेड का पॉइंट कुछ इस तरीके से लेंगे कि उसका रेशियो कितना हो जाएगा आपको 1:2. ये 1 हो जाएगा और ये कितना आपको 2 हो जाएगा. ठीक है, अब क्यू वाई वाई आर, ठीक है 2:3 है, क्यू वाई वाई आर कितना आपको 2:3 है. ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका वाई, तो ये कितना हो गया आपका 2 और रेशियो कितना हो गया आपका 3. ठीक है, क्लियर है. अब हमने क्या निकालना, चलो अब सबको जोड़ लेते हैं तो ठीक से आपको दिखेगा करना क्या है हमें. ठीक है, तो इसको हमने जोड़ लिया कुछ इस तरीके से और ये z को यहाँ से लेके इससे जोड़ लिया और ये कितना इसको इसको जोड़ लिया. ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट. ठीक है ना, क्लियर है, अभी दिख पा रहा होगा आपको अच्छे से. अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड, इसका रेशियो निकालना. ठीक है, तो हमारे पास जो है एक्स वाई आर जेड, एक तो इसका क्वाड्रिलेटरल एरिया और पी एक्स जेड. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है. एक चीज यहाँ पे समझना, इसको मैं जोड़ देता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा. अब एक काम कीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया जो है ना उसको अज्यूम कीजिए और अज्यूम में क्या कीजिएगा, अज्यूम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. कुछ इस तरीके से करना है कि आप सबको अगर जोड़ोगे ना, देखो यहाँ पे अज्यूम कैसे करना, मैं वो चीज आपको ट्रिक बताता हूँ और इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना. ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे अज्यूम क्या करना है, एक काम कीजिए, जितना ये रेशियो दे रखा ना उसको जोड़ दिए, 3 2 5 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इनको जो दो जोड़िएगा, जोड़ के जो आएगा आपका एक 5 आ रहा है और कितना आ रहा है आपको 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है. तो इनका आपको एलसीएम में लेना है, कुछ ऐसा टर्म लेना है कि इन तीनों से क्या हो जाए आपका डिवाइड हो जाए. तो मैं यहाँ पे टर्म ले लेता हूँ 60. आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा बड़ा लोगे तो ज्यादा आसानी होगा. ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया 60 ले लिया. ठीक है, अब देखो जब 60 ले लिया तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये x मेरा क्या मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो एरिया को क्या करता है बराबर भागों में बांटता, बांटता है ना बराबर भागों में. तो ये पूरा 60 है, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एक्स पी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. ठीक है, 30 के बराबर हो जाएगा ना, मैंने 60 माना तो क्या होगा इस रेशियो में, एक 1:1 के रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा. क्लियर है, ये 60 हो गया. अब देखिए ये 30 हो गया, तो ये एक है और ये 2 है. ठीक है, और ये इधर का जो भाग है पी एक्स आर कितना आपको है, पी एक्स आर आपको 30 है, तो उसको डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ वाला पार्ट 20 हो जाएगा इसका एरिया. ठीक है, हो जाएगा. तो उसी प्रकार से यहाँ पे कितना 3 है और 2 कितना आपको 5 है, तो 5 से जब डिवाइड करो 6 हो जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपको 18. क्लियर है, आ गया. एक्स वाई आर जेड, तो इसका कितना हो जाना चाहिए एरिया, ये हो जाएगा आपको 20 प्लस कितना हो जाएगा 18. ठीक है, अब पी एक्स जेड कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. तो ये कितना हो गया आपको 38 और बटे में कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना 19 और ये कितना हो जाएगा 5.
तो रेशियो कितना निकल के आ गया 19/5 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरह से अज्यूम करके बनाओगे जैसे मैंने बताया आपको, तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से आपका हल हो जाएगा। अदरवाइज हो सकता है बहुत ही लंबा पड़ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द डायग्राम गिवन बिलो AD इज अ टेंजेंट to a circle and line AE intersect the circle at point C. B is a point on AC such that DB is an angle bisector of angle ADC. If angle ADB is equal to 30 degree and angle AEDC is to angle ECD is equal to 2:5, then answer the following questions। ठीक है, देखिए हमें डायरेक्शन दे रखा गया है, उससे रिलेटेड आपके पास कितने सवाल है, 2 सवाल है जिनका आपको क्या बताना, उत्तर बताना। तो पहले सवाल को समझ लीजिए क्या है सवाल। यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पे ED मेरा क्या है, टेंजेंट है टू ए सर्कल है। एक लाइन है आपको AE, ठीक है, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो जगह पे, एक तो पॉइंट C पे करता है सर्कल को, ठीक है, और एक A पे कर रहा है। ठीक है, B इज ए पॉइंट ऑन AC, AC मतलब AC पे ही एक पॉइंट B है कहीं पे भी, सच दैट DB इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गए बात को। अब क्या बोला जा रहा है कि एंगल EDC जो है और एंगल ECD, ये दोनों जो है कितना रेशियो एंगल का, 2:5 है। ठीक है, एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल कितना आपको 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो ये कितना मैं बोल सकता हूँ, इसको 2 थीटा बोल दिया, और इसको भी क्या कितना बोल सकते हैं हम लोग, 5 थीटा बोल सकते हैं ना 2:5 में। अब हमें क्या निकालना है, DEC निकालना, मतलब ये वाला एंगल जो है ये वाला हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एक चीज यहाँ पे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो कि टेंजेंट से अगर अब मेरा सटा हुआ जो है ना एंगल, जैसे 2 थीटा जो है, वो एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। क्या रीजन क्या है यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये हमारा 2 थीटा है, ये 5 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, आ, ये एंगल को अगर मैं अल्फा इसको मैं बोल देता हूँ कितना, इसको कितना बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं 180 - 7 थीटा बोल सकते हैं ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 - 7 थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DAE, इन ट्रायंगल DAE इज, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कितना है मेरा 2 थीटा के बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज लिख सकते हैं हम लोग, 2 थीटा, फिर ये कितना हो जाएगा 60, और 60 प्लस 2 थीटा हो जाएगा ना, 60 प्लस 2 थीटा ले लिए, और ये कितना हो जाएगा प्लस 180 माइनस 7 थीटा इज इक्वल टू, सबका सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होती है। ये 180 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 थीटा 4 थीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60, और थीटा कितना के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, थीटा मेरा आ जाएगा यहाँ पे 20 के बराबर। कितना बराबर आ गया, 20 डिग्री के बराबर। लेकिन लेकिन मुझे कौन सा निकालना है, DEC निकालना, तो एंगल DEC इज इक्वल टू कितना था मेरा, 180 माइनस 7 थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 माइनस 7 इंटू 20 डिग्री। ठीक है, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा आपको 40 डिग्री। कितना हो गया 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए जो इसी से रिलेटेड है। अगला सवाल क्या है, इफ AB बटे में BC इज इक्वल टू 1:3 एंड DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन AD। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूँ इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में क्या है आपको, BD के एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल D का, तो जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो रेशियो जो होता है हमारे पास एक रिजल्ट आता है AD बटे में DC, वो होता है कितने के बराबर है, AB बटे में BC क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो AD मेरा कितना है, AD मेरे को दिया हुआ नहीं, AD तो निकालना ही है। ठीक है, DC मुझे दे रखा गया है, DC कितना दे रखा गया, DC है मेरा 6 सेंटीमीटर। AB बटे में BC, AB बटे में BC,
ए बी बटे में ए सी का रेशियो दे रखा गया। ए बी कितना दे रखा गया मेरा 1 है और ये ए सी पूरा है, तो 1 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा। तो ए डी कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, ए डी आ जाएगा मेरा 6 बटे में कितना हो गया 2, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा आपको 54 नंबर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जवाब मेरा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दो दो थ्योरम मैंने बताया, एक तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताया, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक तो ये थ्योरम है और एक ये वाला थ्योरम बताया, और दोनों ही थ्योरम जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है, इन ए रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ साइड्स इज p times the number of diagonals. If the interior angle of the polygon is x, then x is equal to। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है, द नंबर ऑफ साइड्स इज p टाइम्स द नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ साइड्स जो है ना वो p टाइम्स क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या है, बराबर है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू x, जो कि x के बराबर, देन x इज इक्वल टू, x के यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इंटीरियर एंगल जो कितना के बराबर है आपको, x के बराबर है। ठीक है, तो देखो, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू p टाइम्स द नंबर ऑफ डायगोनल्स, यही चीज बोल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं बोल देता हूँ कितना n है, और p मेरा क्या हो जाएगा, p ले लिया, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है आपका, n इंटू n माइनस 3 बटे में कितना होता है 2 होता है। ठीक है, ये चीज, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है। तो n क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये जगह पी एन माइनस 3। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर ले जा, पी एन माइनस 3 पी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2p इंटू एन माइनस 3, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बोले, इफ द इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने के बराबर है आपको, एक्स के बराबर है। तो इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा ये x को मैं और इस तरीके से लिख सकता हूँ n माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाई में दे रखा गया वैल्यूज, तो पाई बटे में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, p के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि आप ऑप्शन देख पा रहे होगे सभी किसमें, p के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, n की वैल्यू निकाल, n का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और उसको कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे x का जो वैल्यू है वो p के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। तो 2, ये कितना हो जाएगा आपको, np हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो यहाँ से n कितना हो जाना चाहिए, n हो जाएगा आपका np बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस 3p, और n हो जाएगा आपका कितना 2 प्लस 3p बटे में कितना हो गया p। ठीक है, अब n की जगह पे यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, n की जगह पे लिखोगे 2 प्लस 3p बटे में p माइनस 2। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे पाई, और बटे में कितना लिखोगे, n n इज इक्वल टू कितना 2 प्लस 3p बटे में p। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आएगा x इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस p, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 3p प्लस 2। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई 2 प्लस पी 3p प्लस 2, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन डायग्राम गिवन बिलो triangle PQR, triangle QTR are right angle triangle with angle PQR is equal to QTR is equal to 90 degree and PR is equal to 25 and PQ is equal to 15 centimeter, QS is equal to 12 centimeter and RT is equal to 16 centimeter. Then answer the following questions। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दे रखे गए हैं और उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, दो सवाल है, उसी का उत्तर हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। समझ गए, पहले सवाल समझ लेते हैं क्या है मेरे पास दो जो डायग्राम गिवन बिलो, इसमें दो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, एक तो आपका पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल कौन सा आपका क्यू टी आर। ठीक है, दोनों ही क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल पी क्यू आर ये वाला क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरह से हमारा क्या क्यू टी आर,
क्यू टी आर ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, पी आर, पी आर कितना आपको 25 सेंटीमीटर, तो पी आर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर मेरा 25 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, पी क्यू बोला जा रहा है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस कहाँ पे आपको, क्यू एस है मेरा कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब आर टी, आर टी मेरा कितना यहाँ पे दे रखा गया, आर टी मेरा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 16 सेंटीमीटर। अब हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ आर ओ इज टू ओ क्यू, ठीक है, आर ओ और ओ क्यू का क्या निकालना है, मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए जो जो हम लोग पहले फाइंड आउट कर सकते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें सबसे पहले क्यू आर को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्यू आर को कैसे फाइंड आउट करेगा, तो देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पे बेस्ड है, इसको मैं कितना कितना लिख सकता हूँ 5 × 5, ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं 3 × 5। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये तो 3 है और ये 5 है, तो क्यू आर वाला कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर कितना हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जब ये 20 है, 4 × 5 है, और ये कितना लिख सकते हैं, इसको 4 × 4 लिख सकते हैं 16 को। यहाँ पे भी कॉमन क्या है मेरा 4 है, तो ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और कॉमन क्या है टर्म अपना 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो क्यूटी भी मेरा कितना है 12 है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मुझे क्या निकालना, आर ओ और ओ क्यू का रेशियो निकालना है। तो आर ओ और ओ क्यू का मुझे क्या, आर क्यू का वैल्यू पता है, लेकिन आर ओ और ओ क्यू का रेशियो मतलब मुझे नहीं पता है। तो वैल्यू पहले निकालेंगे उसके बाद ही रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल क्यू टी ओ एंड ट्रायंगल क्यू एस ओ, तो दोनों अगर ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस होगा, ठीक है, कितना है आपको 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों ही साइड क्या है मेरे इक्वल है, तो जब साइड इक्वल होगा तो मेरा एंगल क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। क्यू टी ओ इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा मेरा, क्यू एस ओ, दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्यू ओ दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, क्यू दोनों क्या है कॉमन है, तो मेरा ट्रायंगल क्यू टी ओ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू एस ओ के, ट्रायंगल क्यू एस ओ के क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब ऐसा अगर होगा तो मेरा ओ एस जो है वो किसके बराबर हो सकता है, ओ टी के बराबर हो सकता है। जब ओ एस ओ टी के बराबर हो सकता है तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि क्यू ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, आपको एस टी पे, एस टी पे क्या आपको परपेंडिकुलर है ना। और जब परपेंडिकुलर है तो मेरा कितना हो जाएगा, एस ओ इज इक्वल टू ओ टी, ये चीज मैंने निकाला अभी अभी ऊपर में, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये मेरा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ सिर्फ ट्रायंगल कौन से, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, आपको क्यू आर टी की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या ओ टी जो है परपेंडिकुलर किस पे, क्यू आर पे है, ओ टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो जब ओ टी आपको क्यू आर पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, आप थ्योरम आप चाहो तो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है यहाँ पे आर टी रेशियो कहता है आर टी बाई आर ओ इज इक्वल टू आर क्यू बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे आर टी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओ इंटू आर क्यू, ठीक है। अभी हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओ इंटू आर क्यू। तो मेरे पास क्या क्या अभी है, आर टी है मेरे पास, आर टी का नोन है, आर टी का वैल्यू कितना है 16 है, यहाँ क्या लिखेंगे 16 × 16 इज इक्वल टू आर ओ हमें फाइंड आउट करना है, और कितना है मेरे पास आर क्यू दिया हुआ है, आर क्यू कितना है 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आर ओ मेरा कितना निकल के आ गया, आर ओ मेरा निकल गया 64/5, कितना आ गया मेरा आर ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 64/5, ठीक है। अब मुझे ओ क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आर ओ तो निकल गया, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो सकता है मेरा आर क्यू माइनस आर ओ, यही होगा ना। तो यहाँ पे आर क्यू मेरा कितना है, आर क्यू मेरे पास कितना है 20 है, माइनस हो जाए 64/5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 36/5। और मुझे रेशियो क्या निकालना है, आर ओ बटे में
ओ क्यू, तो ये आ जाएगा आपका कितना 64/5 और ये जाएगा 36/5। 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बच जाएगा कितना 16/9। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, आर ओ बटे में ओ क्यू क्या 16:9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए? ठीक है, अब आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझे, देखिए क्या लिखा, इफ एस टी इज इक्वल टू एक्स देन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अगर एस टी जो है वो कितने के बराबर है, आपको एक्स सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये चीज आपको हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो एस टी को हम लोग बोल सकते हैं एस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ टी, बोल सकते हैं ना, कहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू ओ टी हो जाएगा, दुगना हो जाएगा क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। और एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ओ प्लस ओ टी है, तो एस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ टी बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना, ओ टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ओ टी जो परपेंडिकुलर किस पे, क्यू आर पे है, तो ओ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना कितना आपको, क्यू टी इंटू आर टी, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, बटे में हो जाएगा आपको क्यू आर। ठीक है, तो ओ क्यू टी कितना है, क्यू टी मेरा है यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा आपका ये आर टी कितना है, आर टी मेरा है 16, और क्यू आर कितना है, क्यू आर है मेरे पास, क्यू आर है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 से चला जाएगा, और ये कितना 3 से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 48/5। और मुझे क्या निकालना है, एस टी निकालना, तो एस टी बराबर हो जाएगा आपको 48/5 इंटू क्या हो जाएगा 2, दैट इज 96/5। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 और 5 9 45, 19.2 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 19.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये आपके अंतिम सवाल थे इस वीडियो के। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।